आज ना बढ़िया नहीं। अरे ठीक है, हार गई इंडिया 66 रन से हार गई, क्या हो गया? कोई नहीं भाई, अरे खेल है, हार जी चलती रहती है। और शुक्र मनाओ कि कोहली कैप्टन है। धोनी होता तो बवाल मच चुका होता। आप लगे सबको। बट मैं धोनी और कोहली की कंपैरिजन करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि आज के मैच में क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। जो लोग मैच देख रहे थे उनको पता है, और जो नहीं देख रहे उनको पता चल गया होगा, और नहीं पता भाई है ना, बता के जाएगा, बता के जाएगा। तू सुनना नहीं चाहेगा तो भी बता के जाएगा भाई, जबरदस्ती है, यही है। सुना नहीं आशीष की लाइन? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जस्ट इनकेस तुम उन लोगों में से जिनको नहीं मालूम ना, छठे ओवर के करीब में 2 फॉरेनर्स ऑस्ट्रेलियंस ग्राउंड के बीच पहुंच गए एक कार्डबोर्ड लेके, जिस पे लिखा था कि 1 बिलियन का कोई लोन अदानी ग्रुप को नहीं देना है। और इवन उन्होंने जो शर्ट पहनी थी ना, उस पे लिखा था स्टॉप अदानी। तो टेक्निकली तुम्हारा बहुत सही है, अब अदानी ही चल रहा है हर जगह पे। अदनानी है अदानी है, मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो नाम सही करो इस बंदे का। मतलब कोरोना था तब इलेक्ट्रिसिटी बिल के चलते मैं न्यूज में था। फिर जब भी अपोजिशन अटैक करती है तो वो हमेशा अंबानी और अदानी करती है। अब तो बाहर वाले भी कर रहे हैं बे। और कितना इज्जत कराओगे देश को बेटा। अभी यूजुअली अगर किसी और कंट्री में ये सब होता है ना, इंडिया से रिलेटेड, तो मैं उस कंट्री की माँ बहन नहीं कर रहा होता कि मेरे घर में जो हो रहा होने दो। बट पॉइंट ये है कि इस बार मैं नहीं बोल सकता वो सब चीजें, क्योंकि ये सच है। अबे तुम खुद सोच रहे हो, इतने सारे मिलियनर्स पैसा लेके भाग चुके हो और तुम फिर से 1 बिलियन का लोन देने चाह रहे हो। और आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट, जब से ये सेकेंड टर्म की गवर्नमेंट बनी है, आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट अंबानी या अदानी के बीच में जा रही हैं। और सच बताऊँ, मुझे मालूम भी नहीं ये बिलियन लोन है क्या, किस चीज़ के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देना चाह रही है। और मतलब 1 बिलियन। बट मैं सोच रहा था साले एज एन आम आदमी, शुद्ध गरीब आदमी, जब हम लोन लेने जाते हैं तो क्रेडिबिलिटी चेक होती है हमारी। मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन हो गया, या सेल्फ लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कुछ ना कुछ गिरवी लेके वो पैसा देते हैं। ये क्या गिरवी रख रहे हैं बे? देश की इकोनॉमी कौन बोला? मैं नहीं बोला। रेलवेज हो गया या अपने एयरपोर्ट्स हो गए, ये सारे अदानी ग्रुप हैंडल कर रहे हैं। पहले कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम। बट अभी जब हम गोवा में जो पेड़ काटने की बात हो रही थी ना, 5-10 हज़ार पेड़ काटने थे जो, वो भी अदानी ग्रुप की थ्रू ही होने वाला था। सो मेरा जेन्युइनली कंफ्यूज है, हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि कंपनी को फ़ायदा होगा वो मैं जानता हूँ, बट कल को अगर डीफ्रॉड हो गया, मतलब फ्रॉड हो गया वहाँ पे, तो फिर क्या होगा आगे, क्योंकि पहले भी हो चुका है। और ये सब देख के बहुत फिशी लग रहा है मुझे, इसलिए मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा तुम क्या सोचते हो। इतनी सीरियस ओपनिंग कौन करता है यार, फनी जोक मारना चाहिए था। हाँ, तो वीडियो को और सीरियस नहीं करेंगे, हम चलेंगे मुंबई में। तो मैं मालूम है कुछ दिन पहले कंगना रनावत, थोड़े से मुंबई पुलिस, उद्धव ठाकरे, संजय राउत सब चल रहा था। और फिर बीएमसी ने उसको ऑफिस तोड़ दिया था, जिसके बाद कंगना रनावत ने बीएमसी और गवर्नमेंट पे केस कर दिया था। हाई कोर्ट में केस चल रहा था। आज उसका वर्डिक्ट आ गया है कि जो कंगना के ऑफिस में हुआ है वो सिनिस्टर है, मतलब गलत इंटेंशन से किया गया है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कोई सर्वे वाला जाएगा और मार्च तक वो रिपोर्ट सबमिट करेगा कि कितना रीअसेसमेंट चाहिए उसको, और बीएमसी को जो भी खर्चा होगा वो उसको रीपे करना पड़ेगा। मतलब कितना करना पड़ेगा वो तो असेसमेंट के बाद पता चलेगा, और कितना बीएमसी करेगी और कितना उसको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ये फ्यूचर की बात है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये कंगना के फेवर में आ गया है, जहाँ पे हाई कोर्ट ने कंगना को झाड़ा भी है। यार ठीक है, बोलना है फ्री स्पिरिटेड, बोल लो, ढंग से बोलो, जो मैं हमेशा से बोल रहा था। और मैंने जिस दिन ये बात करी थी ना, संजय राउत ने कहा मैं यार कोई लेना देना, बीएमसी अलग है। अरे क्या बच्चे थोड़ी हैं यार, बच्चों वाली पॉलिटिक्स कौन करता है? साफ पता है तूने खुन्नस निकाली थी। मतलब संजय राउत ने नहीं, जो भी है पर्सनल ग्रज से वो, और पॉलिटिक्स और पर्सनल ग्रज कभी साथ नहीं चल सकती। मतलब अगर तुम पावर में हो ना, तुम्हें अपनी पावर को बहुत सही से इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैं रह चुका हूँ उस जगह में, जब मैं ऑफिस में था, मेरे हाथ में पावर थी, मैं लोगों की जॉब खा जाता था मजे लेने के लिए। तो ये सब मुझे पता है। तो इस होल्डिंग से कौन खुश है कौन नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट एक का मैं पक्का हूँ, कंगना रनावत। हाँ भाई पकौड़े। मैं तो लास्ट टाइम भी बोला था कि जस्ट बिकॉज किसी की जबान थोड़ी सी खराब है और तुम्हारे सोशल टर्म्स में वो सेंस नहीं बना रही, या तुम्हें बदतमीज लग रही है, वो बदतमीज नहीं, वो बस तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब से हिमाचल गई है ना, वो कोई ना कोई हवन कर रही है। पहले बेल ली, अरेस्ट से बच गई, अभी अपने फेवर में डिसीजन भी आ गया। मतलब मोदी है तो मुमकिन है। कौन लगाया ये क्लिप? कौन लगाया? मैं नहीं लगाया, मैं एडिट ही नहीं करता भाई। अरे मेरे तो हाथ ही नहीं, मैं ठाकुर हूं। कुछ भी अरे इतना कुछ हो रहा है ना बॉलीवुड में, चाहे पॉलिटिक्स में, हर जगह पे इतनी कुछ हो रही है कि मैंने कुछ समझ में प्रोसेस करना छोड़ दिया। जो हो रहा होने दो, कुछ भी हो रहा है देश में। मतलब मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि 10 बजे के बाद ये सारी कंपनी जो है ना, हरामी CLW वाली कंपनियां, कॉन्डम कंपनियां, वो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी एडवाइजरी के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं। और 10 बजे के बाद
मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ एज कोई भी देख लेगा, तुम कुछ भी दिखा रहे हो तो हैं। तो ये पॉर्न वाली चीजें करना बंद करो। मतलब कॉन्डम पे तुम लड़की नंगी लड़के दिखा रहे हो, गलत बात है। सेल्स बढ़ाने लालच नहीं करना, बच्चे देखते हैं यार 10 बजे के बाद। मैं मानता हूँ कि हाँ उनका एक वैलिड पॉइंट है और सेल्स बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सेडक्टिव एड बनाते हैं, बट मेरे को लगता नहीं वो ऑब्सीनिटी है। कुछ दिख रहा हो तो ऑब्सीन हुआ ना। अभी तुम क्लीवेज पे भी तुम बोल रहे हो ऑब्सीन है। अबे आओ कभी हौजकास्ट रात के 10 बजे के बाद ही आओ और अच्छा है सैटरडे वाले दिन। मैं कहीं से भी हाई कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं एग्री कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो एक्चुअली उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि थोड़ा ध्यान से करना या क्या बैन कर देना, क्योंकि ये पॉर्न टाइप साउंड कर रहा है, जो मैं समझ सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर तुम 10 बजे के बाद भी बच्चों को टीवी दिखा रहे हो तो वो तुम्हारी एज एन पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 बजे तक बच्चे नहीं जगने चाहिए और वो जग रहे हैं और तुम जगने दे रहे हो तो तुम पुअर पेरेंटिंग कर रहे हो। और मैं इस चीज को बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि पहली चीज इंडिया में सेक्स एजुकेशन नाम की जैसी सिर्फ मजाक है, सेक्स एजुकेशन के नाम पे मजाक है। दूसरा तुम उनको एसटीडीज के बारे में पता नहीं होने दोगे, भले ही वियर्ड तरीके से दिख रहा है, या तो तुम एक साइड इंप्रूव करो तब जाके दूसरी साइड को मतलब डांट। अबे मेरे टाइम में तो ये नया नया अनाउंस हुआ था जब मैं स्कूल में था। मतलब मैं कौन सी क्लास में था अबे मैं हाँ 4वीं 5वीं में था जब ये सेक्स एजुकेशन हुआ था और हमारा पीटी टीचर ने पढ़ाने की बात करी थी। बच्चों के पास इतने वियर्ड क्वेश्चन थे और टीचर ऑकवर्ड हो गया आंसर देते वक्त। और वो हमारी पहली और आखिरी सेक्स एजुकेशन क्लास थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। मे बी उसके बाद एक बार विजिट हुई थी तो भी हमें बोला था कोई सवाल नहीं करेगा, जो हम देंगे वही पूछना है। हमें पता भी नहीं हम पूछ क्या रहे हैं। मेरे को पहली बार एसटीडी के बारे में ऑफिस लाइफ में पता चला है क्योंकि एक लड़की को था पाप लगे मुझे एचपीवी करके तो होता है जो। अब उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो ट्रीट कैसे होता है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कैसे फैलता है उसके बारे में नहीं मालूम था भाई। बाद में पता चला अच्छा ये एसटीडी है। जब तक तुम ओपन नहीं हो चीजें डिस्कस करने के लिए ना, ये ऑकवर्ड फील होगा ही होगा। और मैं ये नहीं कह रहा तुम हाँ करो 24 घंटे इसी बारे में बात करो क्योंकि सोचते तुम वही हो, बट बात तो करो। मेरे से कोई नहीं पूछा भाई तेरे को कितने एसटीडी है, खुदा ना खास्ता कभी हो भी ना साले, अगर मेरे को है ना बददुआ दे दूंगा बद डैंग बन। अबे साले बोलना बहुत आसान है कि ये एड्स तुम्हें इम्पैक्ट कर रहे हैं। हजार चीजें होती हैं। कल मैं गली के बाहर से आ रहा था, एक औरत सामने खड़ी है, बच्चे सामने खड़े हैं, ये 4-5 ये होते नहीं वो निब्बा निब्बी वाले झुग्गी झोपड़ी के मैं सबको नहीं बोला झुग्गी झोपड़ी में, बट तुम्हें पता है वो कौन से लोग होते हैं, हरामी लोग जो चौराहे पे खड़े रहते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। साले 3 बाइक पे तीनों ट्रिपलिंग करके माँ बहन की गाली देते हुए चल रहे हैं ओपनली, क्योंकि उन्हें पता कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लड़ाई कोई करना नहीं चाहता। और ये बोलते तुम कि हाँ ये माइंडसेट बिगाड़ा है, उसको हमने सिखाया, टीवी पे गालियां सुन रहा था वो। हमें बाहर लोगों के साथ इंटरेक्शन की तमीज नहीं है, वो हमें पता ही नहीं होती क्या। ये मोरल कंडक्ट्स होते हैं जो तुम्हें सीखना जरूरी है अगेन। और जब तक तुम वो नहीं सीखोगे तब तक तुम इंप्रूव नहीं कर सकते ह्यूमन को। मतलब हमें सबको यूरोप जाना है, यूरोप में रहना है, बसना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने ये हालत कर रखी है ना। और ये सब कैसे होगा? एजुकेशन, बात करने से। अगर तुम उसे ही रोकना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी हाई कोर्ट है, उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस है मेरे से, बट ये मेरे ओपिनियन है। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो इस बारे में। बट कल हमने बात करी थी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। एक मिनट, मेरे को सच बताना, तुम में से एक्चुअली कितने लोग पूरी वीडियो देखते भी हैं? मैं अभी वीडियो बनाने से पहले अपना कमेंट पढ़ रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए कमेंट में। मैं न्यूएस्ट कमेंट से किया, 1 घंटे पहले वो कमेंट आया था, भाई टॉक अबाउट फार्मर प्रोटेस्ट। उसी वीडियो में बात करिए पकौड़े, उसी वीडियो में। तो जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में कल की वीडियो में भी बात करी है और आज अपडेट के लिए बात कर रहे हैं। तो तुम्हें मालूम है वो कैनन और टीयर गैस फेंक रहे थे, मतलब पानी और आंसू गैस को हिंदी में क्या कहते हैं बे? गैस ही कहते हैं क्या? मुझे क्या मालूम। अमेरिका का दलाल बहनचोद। हाँ, तो कल तक उन्हें रोका जा रहा था, बट फिर ये सेटलमेंट हुई कि हाँ उनको किसी स्टेडियम में जगह दी जाएगी, उनके पास परमिशन मिल गई उनको। बट इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, परमिशन मांगी कि वो जो स्टेडियम है जहाँ पे प्रोटेस्टर होंगे उस स्टेडियम को प्रिजन बना देना चाहिए टेम्परेरी बेसिस पे। जो सबसे वियर्ड चीज सुनी है मैंने। और इसका भी उनके पास एक वैलिड रीजन है, क्योंकि ये अफवाह उड़ रही थी, अब सच भी हो सकता है कि जो प्रोटेस्टर हैं उसमें से कुछ खालिस्तान वाले लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू है किसी सरदार जी का जिसमें वो देख रहे हैं कि हाँ हम कनाडा में जाकर मार सकते हैं, ये दिल्ली क्या चीज़ है, जो एक्चुअली बहुत वियर्ड है और पूरे प्रोटेस्ट को बैड नेम देती है। बट एट द सेम टाइम वो जो है कट्टर लोग और बेवकूफ़ों वाली बात करेंगे, ओए सारे खालिस्तान के ये किसानों के पास ये सब क्या करना है, ये सब। अबे वो लेजिट रिक्वेस्ट है, पहले पढ़ लो, लेजिट है, वो बोर हो जाएगा तो मैं बताता नहीं हूँ। और मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि खालिस्तान के सपोर्टर हो उस ग्रुप में, जिससे दंगे बढ़ सकते हैं और पुलिस अपनी जगह पे सही हो। बट अगेन मेजर तुम बोल रहे हो सारे के सारे खालिस्तान से, वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और ये रिक्वेस्ट बहुत वियर्ड है।
पोटेंशियल सस्पेक्ट या पोटेंशियल राइट्स के लिए तुम सबको सजा नहीं दे सकते। सो ये रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, मुझे लगता है ये सही है, बट एट द सेम टाइम मेरी फटी हुई भी है क्योंकि मैं भी दिल्ली में हूँ। और अगर ये सही निकलता है न्यूज़ कि हाँ खालिस्तान के लोग हैं और दंगा करने ही चाहते हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है। मैं बस बोल रहा हूँ। बट अगर खालिस्तान से भी लोग हैं तो भी फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। इसे वायलेंट करके कुछ नहीं मिलने वाला। जो एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी बोला है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो कोई टेररिस्ट नहीं, कोई आतंकी नहीं है, तो उनको जेल में डालने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट की गई है और बस हम दुआ करेंगे सब कुछ सही हो। और नो मैटर तुम कहाँ से, बट अगर तुम फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करते तो एक्चुअली खाना बंद कर दो सच में। क्योंकि मेरे ख्याल से कल रात से ये ट्रेंड चल रहा था, बॉयकॉट फूड करना जरूरी है ना, क्योंकि जो तेरे लिए बेसिक खाना बनाता है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा यार। अगर ब्लैक लाइव्स मैटर पे तुझे फर्क पड़ा था और फार्मर लाइव्स पे फर्क नहीं पड़ रहा ना, तू ये नहीं है, तू पकौड़ा है, निकल यहाँ से। बट ये मेरे थॉट्स है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मजाक कर रहा था ये वाली बात पे, क्योंकि तू है, मैंने देखा है, रात में नहीं आया था तू। अभी तक दर्द कर रहा है मेरा। He is still so vulgar. बाकी खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करने का। कल 11 करा है, आज 12 करना है। करना कि नहीं करना मित्रों? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, वरना तेरा घर अदानी को दे दूंगा मैं। अंबानी को देना है, चल दे दिया, ले तू भी क्या याद रखेगा। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सच पता चला कल को वो सच में तेरा घर बाय कर ले और तेरी बददुआ लग गई। अबे पनौती नहीं, मैं चुप है। तेरा घर छोड़ साले, मेरा घर ना हो जाए, पाव लगे मुझे। और साले क्या कम में मजे लेते हो, पापी नरेश है, पापी नरेश इधर सुन। साला पापी नरेश ने कल कमेंट किया हुआ है कि ज्ञानी का डिस्क्रिप्शन, सब्सक्राइब सेकंड चैनल फॉर गेमिंग। आ जाओ आज पक्का गेम खेलेंगे। मैं आज रात को GTA लगाऊंगा डाउनलोड में, तो आप भी हम कुछ भी खेल सकते हैं। देखते हैं, अगर वो बग फिक्स हो गया होगा तो वो खेल लेंगे। वो क्या, अरे वही जहाँ पे अपने ही कमीने होते हैं। नाम भूल गया गेम का, अमंगस, या फिर हम लोग PUBG लाइट खेल लेंगे, जो भी सही लगे। चलो आ जाओ, पब्लिक स्ट्रीम करेंगे, सबके साथ करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना कॉफी है, आपसे अगली मुलाकात करेंगे कल। तब के लिए पीस है। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर। आज का क्या, मुसीबत के वक्त अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है पर एहसान जिंदगी भर का। ट्रू स्टोरी ब्रो। पहला कमेंट होगा भाई मैं तो एहसान खोर हूं।